मथुरा जिले के सौक क्षेत्र में नकली कीटनाशक दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। कृषि विभाग की टीम ने छापा मारकर 50 लाख की नकली दवा और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मथुरा जिले के सौक क्षेत्र में नकली कीटनाशक दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। कृषि विभाग की टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री में करीब 50 लाख रुपए कीमत की नकली दवाएं, इनमें उपयोग किए जाने वाले रसायन, रैपर और पैकिंग मशीन बरामद की गई है। मौके से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जनपद स्तर पर बड़ी मात्रा में किसान कृषि के लिए कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं। इसी का फायदा उठाने के लिए गांव लालपुर में ओम प्रकाश के मकान में नकली कीटनाशक दवा और बीज तैयार किए जा रहे थे। नकली माल को आसपास क्षेत्र के साथ जनपद भर में विभिन्न दुकानों के माध्यम से बेचा जा रहा था। कृषि रक्षा अधिकारी मथुरा हूँ। आज जो कार्रवाई की है आपके विभागीय टीम द्वारा, तो क्या कार्रवाई हुई है आज और क्या बरामदगी हुई है? ऐसा है कि हम लोग को यहाँ जो है लालपुर गांव में एक सूचना मिली थी कि वहाँ पे एक जगह काफ़ी मात्रा में नकली कीटनाशक वगैरह मैन्युफैक्चर हो रहा है। कंपनी ने, धानुका कंपनी है और कुछ और कंपनी वालों ने हम लोग को सूचना दी थी। तो उसी बिहाफ पे हमने पुलिस का सहयोग लिया और हमने यहाँ जो है गांव लालपुर में इसकी कार्रवाई की। हमने छापेमारी की कार्रवाई की और बहुत लार्ज स्केल में बहुत सारी कंपनीज़ की कीटनाशक और साथ में बीज और उसमें जो रैपर्स यूज़ किए जाते हैं और जो भी पैकिंग मटेरियल है वो काफ़ी मात्रा में हमने सीज़ किया है। और अभी उसमें ये कार्रवाई चल रही है। हम लोग उसका एस्टिमेट लगा रहे हैं वो कितने का वो माल कितने का है, कौन कौन सी कंपनीज़ इसमें काम कर रही है। इसमें मैं बताना चाहूँगी किसानों के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि किसान भाई लेकर के जाते हैं और पता चला कि उनमें कोई वो बिल्कुल एक तरह से तरह तरह के गुलाल, उसमें रॉ मटेरियल में कोई इंसेक्टिसाइड नहीं है, गुलाल है और उसमें जो ऐसा बिल्कुल पैकिंग ऐसी की गई है जो बिल्कुल असली की तरह है। कंपनी का नाम प्रयोग किया गया है बहुत सारे उसमें किसान भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि बिल्कुल मिट्टी की तरह है वो, उसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं है। साथ ही कंपनी का भी बहुत बड़ा लॉस है। जो भी कंपनीज़ के क्रिस्टल कंपनी है, पीआई कंपनी है, धानुका है और भी बहुत सारे, अभी हम बहुत सारी कंपनीज़ का एस्टिमेट लगा रहे हैं किस किस कंपनीज़ का कितना माल है। तो ये माल काफ़ी लाखों के इसकी वैल्यू है और इसको इसी तरह से ये लोग, कंपनी का लॉस है और किसानों का लॉस है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगी, किसान भाई, मथुरा के जितने भी किसान भाई हैं उन लोगों को ये मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप दुकान पे कोई भी कीटनाशक या बीज या दवा लेने जाते हैं तो सबसे पहले आप बिल मांगा कीजिए। ये सब जो है इलीगल जितनी भी इस तरह की दवाएं हैं, नकली पैकिंग है, किसान भाई उसका कोई ये दुकानदार कभी किसी भी हालत में बिल नहीं देगा। तो बिल, अगर आपको बिल नहीं दे रहा है दैट मीन्स कि वो, मैं किसान भाई से यही करूँगी कि आप रिक्वेस्ट किया भाई बिल लें। उनको ये लगता है कि सस्ता मिल गया, क्योंकि जब नकली है तो उसको कितना भी मिल जाए उसके लिए प्रॉफिट ही है। तो उसमें ये है, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो अच्छी कंपनीज़ हैं जो वो बिल, उसके पास अगर अथॉरिटी होगी, हर एक डीलर के पास एक अथॉरिटी होती है कि वो किस कंपनी का काम कर सकता है। अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है और वो नकली बेच रहा है तो वो कभी भी उसका बिल नहीं देगा। तो आप किसान भाई फिर उस कंडीशन में ना लें। और इसमें जो मैं जहाँ भी पैकिंग चल रही है उन सभी, ऐसे जैसे गांव वालों को लालच दिया जाता है, इस तरह के जो अगर मैडम जैसे बात की जाए तो किसानों को ये सामान जो है किसानों को कहाँ से खरीदना चाहिए? मेन जो समस्या है, अगर जो सामान खरीदना है किसानों को तो ऐसा है कि देखिए, जिला सबके पास लाइसेंस होता है। बिना लाइसेंस वाली हमको जो भी सूचना मिलती है, हम इलीगली कहीं गांव के अंदर कर रहे हैं, अगर हमको सूचना मिलती है तो हम कार्रवाई करते हैं। बिना लाइसेंस के कोई भी पेस्टिसाइड, दवा या बीज, तीनों चीज़ का लाइसेंस बनता है, खाद का, बीज का और दवा का। बिना लाइसेंस के कोई काम नहीं। और जो कंपनीज का काम कर रहे हैं उनकी अथॉरिटी लेटर होता है सबके पास। अनुमानित कितने समय से ये काम चल रहा होगा या आपके पास शिकायत कब से आ रही थी? ऐसा है, मुझे 2-3 महीने 3 महीने पहले शिकायत आई थी, फिर लॉकडाउन हो गया
तो इनका कहीं कोई जानकारी सूचना नहीं मिल पाई, या तो ये उसमें हाइड कर गए थे या कोई ऐसा उस समय हमको सूचना, क्योंकि कंपनी के लोगों का भी जो धन का वो बाहर के हैं, तो उनको यहाँ उस समय लॉकडाउन की वजह से, तो हमने उसके बाद आपकी टीम के साथ स्थानीय पुलिस का क्या सहयोग रहा है? हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग रहा है। बहुत थाना प्रभारी उन्होंने बहुत सहयोग किया है। विजय जी जो हैं हमारे साथ, और उनकी पुलिस का, उसके बिना हमारी कार्रवाई असंभव थी। उसमें हमने काफ़ी सारे कल्प्रिट्स जो इस तरह के काम कर रहे थे उनको हमने पकड़ा भी है। तो ये कार्रवाई बिना उनके सहयोग के, हमने तो काफ़ी पहले से ही, एक दिन पहले से ही उनको बातचीत की थी और बहुत अच्छा सहयोग मिला। बहुत बढ़िया, मतलब मैं तो कहूँगी कि ये कार्रवाई हमारी सफल इसीलिए हुई है कि हमारे पुलिस का सहयोग बहुत अच्छा रहा है।